दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। कई लोग अपनी परेशानियों को लेकर पहुंचे जिला मुख्यालय। कलेक्टर ने सुनी सभी की समस्याएं। मूर्तिकारों द्वारा श्री गणेश की प्रतिमाओं को दिए जाने लगा है रूप। कोलकाता से आए मूर्तिकारों से हुई चर्चा। और मध्य प्रदेश सरकार ने किया बजट पेश। शहर के व्यापारी व राजनीतिक लोगों ने बजट को लेकर जाहिर की अपनी प्रतिक्रियाएं। अब खबर विस्तार से। नटेरन तहसील के ग्राम जीरापुर से एक दिव्यांग जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उसने बताया कि उसके पास ट्राईसाइकिल नहीं है, जिससे वह काफी परेशान है। दिव्यांग द्वारा ट्राईसाइकिल की मांग प्रशासन से की जा रही है। राम भरोसा समाज चिड़ार कहाँ के रहने वाले? जीरापुर कौन सी तहसील? नटेरन तहसील। काय के लिए आया? साइकिल के लिए। कब से परेशान हो रहा हूँ? जी सर, मुझे साल भर हो गई घूमते घूमते, कोई कर्मचारी सुन ही नहीं रहा है। अच्छा, हाँ, तो अभी तक साइकिल मिली नहीं है? नहीं मिली सर। पहले मिली थी ये 5-7 साल पहले, तो वो टूट गई। अब सब मैं चलने फिरने से लाचार हूँ। आपके बच्चे वगैरह? बच्चे नहीं सर। शादी नहीं हुई? नहीं हुई कितनी सर। उम्र है आपकी? मेरी करीब सब 45 क्या साल काम है। करते हो? कुछ नहीं साहब, मैं ऐसा ही मांगता खाता रहता हूँ गाँव में ही। तो यहाँ पर किसी अधिकारी से मिले थे? नहीं, अभी किसी से नहीं मिला अभी तो। जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, जहां कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने उनकी समस्याएं सुनी। ये बंदिया रामपुर का है सर। ये तो कोई ठंडा नहर ये विदिशा तहसील दिन का होगा पीछे दिन का होगा पीछे आवेदन भी हो जाए। ज़्यादा साइड में हो जाओ, पीछे हो जाओ। पीछे 2 माह बाद श्री गणेश उत्सव मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां मूर्तिकारों द्वारा पहले से ही की जाती हैं। कोलकाता से आए मूर्तिकार श्री गणेश की प्रतिमाओं को रूप देने लगे हैं। उनसे चर्चा हुई तो बताया कि 25 रुपये किलो के हिसाब से मिट्टी आती है और दूर दूर से एकत्रित की जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा भाई राजू भाई नाम है। राजू भाई, कहाँ के रहने वाले हो आप? हम तो कोलकाता के। कोलकाता। नोदिया डिस्ट्रिक्ट। हाँ, ये जो आप प्रतिमा बन रहा है, किनकी प्रतिमा बना रहे हैं? हाँ। किनकी प्रतिमा? दुर्गा जी दुर्गा जी और और गणेश जी। अभी गणेश जी कितने महीने बाकी है? अभी 2 महीना से तो 5 दिन ज़्यादा होगा। तो आप लोग कलकत्ता से कितने लोग आए? मेरा पास 4 लोग आया, 4 लोग। मेरा को लेके 5 लोग। तो ये मिट्टी है, बांस है, प्यार है, कहाँ से अरेंज करते हैं आप लोग? कुछ तो कलकत्ता से मिट्टी आती है, कलकत्ता से लाते हैं? लाते। तो कैसे ट्रक से आती है? वो मतलब इससे ट्रांसपोर्ट से आते। ट्रक मंगाते ना? ट्रक नहीं, ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट। और ये प्यार बांस वगैरह? यार बास तो बहुत दूर से लेना पड़ता है।
एक प्रतिमा में लगभग कितना खर्चा आ जाता है और कितनी कीमत होगी? लेकिन देखो, तो हमारा तो 2 साल से घाटा चल रहा है। हाँ, अभी रेट को पता नहीं है, बेचने के ऊपर चलता है, ग्राहक के ऊपर चलता है। ग्राहक जैसा मिल जो जाए। मिट्टी होती कलकत्ता की, वो कौन सी मिट्टी होती है? वो काली मिट्टी होती है, वो बालू मिट्टी भी होती है। यहाँ की मिट्टी उपयोग नहीं आती, उस चेहरा के लिए उधर की मिट्टी लेना पड़ता इधर की है। हाँ, मिट्टी इधर की मिट्टी फट जाती है। हट जाती है। वहाँ पे क्या खर्चा होता है मिट्टी लाने में? वहाँ पर तो किलो का 1 किलो मिट्टी में 25 रुपये 1 किलो मिट्टी 25 रुपए। 25 रुपये लग जाते हैं। एक प्रतिमा में लगभग कितनी मिट्टी लग जाती है? ये तो लोकल मिट्टी से काम होते हैं ना। अब जो चेहरा के लिए कम से कम हमारा पास आ रही है 20 बोरी मिट्टी आ रही है। करारिया थाना अंतर्गत एक पीड़ित व्यक्ति जिला प्रशासन के पास पहुंचा, जहां उसने बताया कि उसने 5,000 रुपये अपने साथी को दिए थे। पैसे मांगने पर उसके साथ जमकर मारपीट की गई। उसका एक पैर टूट गया, हाथ भी चोटिल हो गया है, पैर में रॉड भी डली है। न्याय की मांग प्रशासन से पीड़ित ने की है। क्या नाम है आपका? नरेश मेरे पूरा नाम बताओ। नरेश ठेकेदार कहाँ रहते हो? करारिया। आज काय के लिए आए यहाँ पर? वो हमारी लड़ाई हुई थी तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किससे लड़ाई हुई थी आपकी? वो मेरे दोस्त यार ने बुला के मारा। कौन ने? एक सोतू की दिया ने और स्वाम ने और एक बिगड़ा नाम का ठाकुर नाम किस ठाकुर बात को लेकर मारा आपको? पैसे लेने के लिए। काय के पैसे ले रहे थे? मैंने दिए थे उसको पैसे कितने पैसे? 5,000 रुपये। काय के नहीं दिए थे आपने? उसने मांगे थे, मैंने डाल दिए थे। कब दिए थे आपने? मैंने दिए 4 महीने पहले। तो फिर आपने उन्होंने पैसे मांगे, तुमने पैसे मांगे, उन्होंने मारा आपके साथ? हाँ, आप क्या काम करते हो? मैं तो सर मेरी खुली मजदूरी करता हूँ। खुली मजदूरी। पूरी मजदूरी करते हो? हाँ। तो कलारी के नाम कौन ले रहा है? कलारी को मारा? तो करारी में पैसे लेने के गया था। कलारी पे? हाँ। कलारी पे रहते हैं क्या? हाँ। फोन करके बुलाया तुमको, ऐसे पैसे ले। हाँ तो तुम्हें ही मारा? हाँ। काय से मारा? डंडो लाया पाइप से उन पे लोहे के। कब मारा? 10 तारीख की बात है। जैसा कि तभी से लगा रहा, पहले से लगा रहा? नहीं, मैं लगाया जब से लगाया है। लड़ाई के बाद ही लगा रहा? हाँ। कब मारपीट हुई थी आपकी? 10 तारीख को। कौन है आपका? मेरा नाती है सर। नाती। इसको किसने मारा? काय पे तो मारा? इसने हमारे 3 तो हमारे समाज के हैं, कौन समाज की? पेरवार समाज के, आओ और बाकी के एक ठाकुर है वो। आओ। काय पे तो मारा इसको? इसको पैसों पे से मारा है। तो कितने पैसे चाहिए थे इसको? 5,000 बताते रहो, 5,000। ये बैसाखी क्यों लेके आए हो? उसमें रात डरी है सर। हाँ। हाँ, शिकायत नहीं करी आपने वहाँ? शिकायत करी थी। 10 तारीख में तो NCR काटी है उनने, और फिर 20 तारीख में FIR कटवाई। इलाज का चला था इनका? इलाज चलो सरकारी में भी चलो और जहाँ में अपोला में भी चलो, जहाँ आए तो शिकायत करने कोई मिला? अधिकारी नहीं मिला? कोई नहीं मिलेगा सर। दे आए हम भी नहीं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा बजट पेश होने के बाद शहर के राजनीतिक व व्यापारियों से बजट पर हुई चर्चा। पेश हुए बजट पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सुनिए आप उनका क्या कहना है। मध्य प्रदेश सरकार का बजट आज हमारे माननीय वित्त मंत्री जी देवड़ा जी ने प्रस्तुत किया। सबसे बड़ी ये गर्व की बात है कि हमारा बजट की जो राशि है हर वर्ष बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इस बार 3,65,000 करोड़ का ये बजट है, जो कि आज से 20 साल पहले हम कभी बात करें तो मात्र 20,000 करोड़ रुपए का ये बजट होता था। जिस तरह से तेज गति से मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है और उसी श्रृंखला में यह बजट एक नया मील का पत्थर साबित होगा। हम अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, हम बात करें इंडस्ट्री के क्षेत्र में, हम बात करें रोजगार के क्षेत्र में, तो इस सरकार में इस बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। आप जैसे देखेंगे कि 7,500 नए पुलिस की भर्ती का प्रावधान किया गया है। पिछले लंबे समय से पुलिस की भर्ती नहीं हुई थी, जिसके कारण कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी। तो 7,500 पुलिस वालों की भर्ती होगी। 11,000 नए शिक्षकों की भर्ती इसमें होने वाली है। नया एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि मध्य प्रदेश जैसे जहाँ पर इंडस्ट्री बहुत कम है उसके लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस बजट की अगर हम सबसे बड़ी बात करें तो पूरे देश के अंदर शायद ऐसा किसी प्रदेश में बजट नहीं होगा जहाँ पर एक भी रुपए का कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। यह हमारे बजट की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सड़कों के लिए प्रधानमंत्री आवास की अगर हम बात करें तो 4,900 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रदेश सरकार ने किया है। 2,000 किलोमीटर नए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के लिए प्रावधान किया गया है। इस तरह से अगर हम देखें, दूसरा
अगर बच्चों को नौकरी में उनको अगर आवेदन देना है तो उसकी राशि को बहुत कम कर दिया गया है। जो पहले बच्चे 3-3, 4-400 रुपये, 1-1 हज़ार रुपये के फॉर्म लेते थे और जमा करते थे, उसको बिल्कुल न्यूनतम कर दिया गया। इस तरह से अगर हम देखा जाए, दूसरा, कांग्रेस के लोग कहते थे कि चुनाव के बाद लाडली बहना की योजना बंद हो जाएगी। लाडली बहना का एक बड़ा बजट, 17,000 करोड़ रुपए सालाना का ये बजट है और 1700 करोड़ रुपए प्रति मंथ माह का ये बजट है। उसको बंद नहीं करने की कोई योजना नहीं है, वो योजना लगातार चलेगी। इस तरह से अगर देखा जाए तो सभी क्षेत्र में, चाहे हम छात्रों की बात करें, चाहे युवाओं के रोजगार की बात करें, हम इंडस्ट्री की बात करें, सड़कों के विकास की बात करें, ग्रामीण सड़कों के विकास की बात करें, इंडस्ट्रियल के हम डेवलपमेंट की बात करें, तो सभी के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ प्रावधान किया गया है। और जैसा मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस बजट में 1 रुपए का भी नया कोई टैक्स नहीं लगाया गया। इसलिए मैं आदरणीय हमारे वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं, उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत सरकार के द्वारा जो आज बजट पेश हुआ है उसमें किस तरीके का प्रतिक्रिया देखिए, एक निराशाजनक बजट है और मैं समझता हूँ कि किसी भी पक्ष को संतुष्ट नहीं किया इन्होंने जो गैस मिलती, गैस की टंकियों का आम जन के लिए भी, वो किसान, 2 बात कम से कम वायदा जो किया है वही इन्होंने पूरा नहीं किया। और ऐसा लगता है कि अब वो चूंकि सरकार बन चुकी है तो अब जनता से इन्हें ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, चुनाव के पहले फिर करेंगे घोषणा। ये जो ट्रेंड है ये गलत दिशा में जा रहा है कि भाई चुनाव के पहले आप लोग घोषणा करते हो, जब आपका बजट आता है तो उसमें आप वो मदद नहीं करते जनता की। और ये चीज़ें मतलब ये प्रैक्टिस में अभी हम लोग और उसको बजट को अभी देखेंगे और इसके बाद बड़ी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन फिलहाल निराशाजनक बजट है, बहुत ही निराशाजनक। परिचय देते हुए आज जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो बजट पेश हुआ उसमें क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं घनश्याम बंसल, वरिष्ठ व्यवसायी विदिशा। आज माननीय वित्त मंत्री जी महोदय ने जो विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया है उससे बेतवा लिंक केन बेतवा परियोजना पर भारी भरकम प्रावधान से निश्चित रूप से कल बेतवा बहने का सपना साकार होगा और हमें भी पानी में वृद्धि होगी, ये सब विश्वास है। निश्चित रूप से वित्त मंत्री जी इसके बधाई के लिए पात्र हैं। साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में 19,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रावधान से ऊर्जा में और आत्मनिर्भर होने का योग बनेगा। साथ ही व्यापारी समाज का माननीय वित्त मंत्री जी ने अवहेलना की है। ये सब विश्वास था कि जीएसटी से पर्याप्त राजस्व में वृद्धि हो रही है, इसलिए जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में घोषणा की थी कि एक देश एक टैक्स रहेगा, लेकिन आज भी हम व्यापारी समाज वृद्धि कर के साथ साथ जीएसटी भी भुगत रहे हैं। अच्छा होता था कि वित्त मंत्री जी जीएसटी से हमें मुक्त करते। इसके साथ ही प्रदेश में 3 नए मेडिकलों की घोषणा से निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार होगा और 7,500 पुलिसकर्मी की नियुक्ति से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। अच्छा होता कि व्यापारी किसान और महिलाओं के साथ साथ व्यापारियों के हितों का भी ध्यान रखते और इस देश और प्रदेश की रीढ़ की हड्डी व्यापारी समाज को मजबूती देने का कोई काम करते। धन्यवाद। मैं अरुण अवस्थी, जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता। आज का जो बजट मध्य प्रदेश की सरकार के वित्त मंत्री ने बजट पेश करा विधानसभा में, तो बहुत भी विश्वासघाती बजट है। इसलिए कह सकते हैं, इसको युवाओं की बात करने की बात करी थी, युवाओं के रोजगार की कहीं बात नहीं कही है। महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपये में देने की बात कही गई थी, उस पर विश्वासघात किया है। और महिलाओं को 3,000 रुपये देने की बात की, उस पर विश्वासघात है। ये बजट विश्वासघाती बजट है, जनता को निराश करने वाला बजट। आज जो बजट पेश हुआ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मैं रवि तलरेया, अध्यक्ष विदिशा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। आज मध्य प्रदेश सरकार ने बजट जो उद्योगों और व्यापार को बड़ी राहत जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है, क्योंकि आज सरकार ने बहुत बड़ा बजट दिया है 3,65,67,000 करोड़ रुपए का, जो कि व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए देना चाहिए था। कुछ एक बजट में एक अमाउंट नहीं दिया है सरकार ने कि व्यापार उद्योग को बड़ा उद्योग लगे प्रदेश में, जिससे रोजगार का क्षेत्र बढ़ेगा, क्योंकि आय का स्रोत रोजगार से ही होता है। रोजगार बढ़ेगा तो बाजार में रौनक आती है, वो पैसा बाजार में आता है। और अपेक्षाएं सरकार से बहुत थी, पर ऐसी सौगात नहीं मिल पाई हमें। धन्यवाद। परिचय देते हुए आज जो बजट पेश किया गया है उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? मोहित रघुवंशी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी विदिशा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने जो बजट पेश किया है वो निराशाजनक बजट है।
ना तो किसी युवाओं के लिए कोई योजना की बात की गई है, ना उद्योग लगाने की बात की गई है, ना किसानों के जो जिस घोषणा को उन्होंने बजट अपना घोषणा पत्र में दिए थे उन बातों से हटकर बजट पेश किया गया है। किसानों के लिए अनुदान पर जो ट्रांसफार्मर रखने की इसमें बात की गई थी, अनुदान पर हम किसानों को ट्रांसफार्मर देंगे। आज किसान दर दर भटकता फिर रहा है, कनेक्शन नहीं मिल रहा है, ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ट्रांसफार्मर योजना थी उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। कुल मिला के ये आपको मतलब किसानों को संतुष्ट नहीं किया गया। किसान संतुष्ट नहीं है, महिलाएं संतुष्ट नहीं है। जो उन्होंने लाडली बहना की बात की थी कि हम उनको पेमेंट करेंगे 3100 रुपया, जो धान तुलाई की बात की थी ना वो है, ना युवाओं को रोजगार का कोई उपलक्ष्य में कोई बात है। बजट में ऐसा कोई बात नहीं है। जो उन्होंने चुनाव जीता था उसको रखकर उन्होंने बजट बनाया। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। रहिए अपडेट।